CUET-PG 2026। एक एग्जामिनेशन से आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से मौका मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। तो 190 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट, प्राइवेट और अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक एग्जाम आपको 157 प्लस कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन लेने का मौका देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अभी बस हम कुछ ही मिनटों में डिटेल में जानने वाले हैं। वन एग्जाम that can change your future. Hi everyone, myself Swati Yadav and in today's video we are going to talk about CUET-PG 2026. इसका मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक एग्जामिनेशन से आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से मौका मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। तो चलिए जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साथ ही साथ यहाँ पे 190 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट, प्राइवेट और अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक एग्जाम आपको 157 प्लस कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन लेने का मौका देता है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के कोर्स में एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे 6 डिफरेंट डोमेन्स होने वाले हैं और यहाँ पे एग्जाम देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि 6 डिफरेंट डोमेन्स का मतलब क्या है। यानी कि इस एग्जाम में आपको हर एक प्रकार का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वेदर इट्स साइंस, ह्यूमैनिटीज, एमटेक एंड हाई साइंसेज, लैंग्वेजेस, कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे कि बीएड वगैरह है, एंड आचार्य सब्जेक्ट जो कि संस्कृत या फिर किसी पर्टिकुलर भाषा में ही होते हैं। तो ये 6 डोमेन होने वाले हैं, जिनमें पर्टिकुलरली आप किसी भी एग्जाम पेपर कोड में एडमिशन दे सकते हो। हर एक डोमेन के लिए अलग अलग पेपर कोड डिसाइड किया गया है। जैसे कि ह्यूमैनिटीज की बात कर ले तो HUQP और आगे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका नंबर चेंज हो जाएगा। साइंस की बात कर ले तो SCQP और आगे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि PG में एडमिशन लेने के लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में क्या स्टेप्स होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। स्टेप नंबर 2, आपको CUET-PG का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। स्टेप नंबर 3, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा कराए गए काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अभी बस हम कुछ ही मिनटों में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या होता है, जो काफी हद तक ऑटोनोमस होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, यानी कि अपने सिलेबस वगैरह को अपने अकॉर्डिंग चला सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हाईली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होने वाली है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि प्राइवेट किसी भी ऑनर के द्वारा जो है ओन करी जाती है। और यहाँ पे इन सब के अलावा अदर इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो इन सब को मिलाकर लास्ट ईयर यहाँ पे 191 यूनिवर्सिटीज और एफिलिएटेड कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए तो अब जान लेते हैं CUET-PG 2025 में किस किस यूनिवर्सिटी से कितनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिली। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लें तो यहाँ पे 41 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि बहुत बड़ी नामी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कि DU है, BHU है, JNU है। प्लस यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज का नंबर भी 41 देखने को मिला। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 15 रहे और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 94 देखने को मिली। यानी कि एक एग्जाम से इतनी सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। अगर हम एग्जाम फीस की यहाँ पे बात कर लें तो जनरल कैटेगरी के लिए इस फीस को बढ़ा दिया गया था, जो कि पहले कम थी, तो 1400 रुपये रहने वाली है। वहीं पे हम OBC या फिर EWS की बात कर लें तो यहाँ पे फीस आपकी 1100 रहने वाली है। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे आपकी फीस 1000 रहने वाली है और PWD कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पे 1000 रुपीज रहने वाला है। अब ये है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। लेकिन अगर कोई आप सब्जेक्ट ऐड ऑन करना चाहते हो, मान लो कि एक बच्चा ह्यूमैनिटीज का है, उसे पॉल साइंस में भी देना है, सोशियोलॉजी में भी देना है, साइकोलॉजी में भी देना है, तो पर सब्जेक्ट आपके यहाँ पे पैसे बढ़ जाएंगे। जैसे कि एडिशनल पेपर आप जैसे ही यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए पर पेपर के 700 रुपये बढ़ जाएंगे और बाकी के एग्जाम्स में यानी कि बाकी की कैटेगरीज के लोगों के लिए 600 रुपये बढ़ेंगे, यानी कि 100 रुपये कम। ठीक है, तो ये वाली फीस प्लस 600, ये वाली फीस प्लस 600 और ये वाली फीस प्लस 700 अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम्स देना चाहते हैं तो, और सबका एग्जाम अलग अलग दिन पर ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम विंडो कब से कब तक रहती है। तो अगर हम पहले बात कर लें तो अगर हम पहले की बात कर लें तो पिछले साल आपका जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे वो आपका 13 मार्च से हुआ था, 13 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक हुआ था। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो कि आपके जो एग्जाम होते हैं वो मिड मार्च से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली आपके अप्रैल के बिल्कुल स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि CBT मार्किंग स्कीम। ये मार्किंग स्कीम यहाँ पे कैसी होने वाली है। आपका अगर आप राइट आंसर देते हो तो +4 मिल जाएगा और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो -1 हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, प्लस यहाँ पे आपके प्रॉपरली जो है सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही होंगे जो कि आपके मेन यानी कि केवल और केवल डोमेन सब्जेक्ट से ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा जो है ख्याल रखना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग की बात करें तो एग्जाम आपका मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी आपका मिड मार्च में खत्म हो जाता है, और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बात करें तो वो दिसंबर के लास्ट और जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाता है। उसके बाद मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। रिजल्ट आपका यहाँ पे अप्रैल और मई में आ जाता है, जिसे हम प्रोविजनल और फाइनल आंसर की के नाम से बुलाते हैं। काउंसलिंग यहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल खुल जाते हैं और वहाँ पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। फिर जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता है उनकी बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही आपको सीट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर अपग्रेड करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे बात कर लें कि यूनिवर्सिटीज की जो मेरिट लिस्ट है वो कब से कब तक देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना होता है। स्टेप 2 में आपको यूनिवर्सिटीज के द्वारा रिलीज मेरिट लिस्ट को देखना होता है और अपने पोर्टल को चेक करना होता है कि क्या आपको सीट एलोकेट हुई है या फिर नहीं हुई है। और नंबर 3 पे आपको सीट को फ्रीज करना होता है। अगर आपने उस सीट को फ्रीज नहीं किया तो वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटी हर साल अपने अलग अलग पोर्टल्स को नया क्रिएट करती हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो यहाँ तक हमने अभी तक सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लिया है CUT PG एग्जाम के बारे में। और अगर आप भी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंडिया के बेस्ट कोर्सेज विद द बेस्ट फैकल्टीज, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक यूनिट के बाद डाउट क्लास मिलेगी, टीचर से कनेक्ट करने का पर्सनली आपको मौका मिलेगा, प्लस आपको इन सारा जो झंझट है मैंने आपको बताया है काउंसलिंग का, डॉक्यूमेंट्स का, सारी चीजें वो सब कुछ आपको यहाँ पे पर्सनली गाइड किया जाएगा। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो आप जो है मेरे से कनेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर swati.yadav@247.com। तो यहाँ पे आपको भेजना होगा अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना बैच या फिर सब्जेक्ट नेम। और अगर आप डायरेक्टली कोई भी बुक, कोर्स या मॉक टेस्ट परचेज करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना होगा स्वाति30। लेकिन द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे इज टू कनेक्ट विद मी। दिस इज माई ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट है क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाते हैं काउंसलिंग के समय पे, वहाँ पे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे ज़्यादा मौका होता है, सबसे ज़्यादा चांस होता है। सो इट्स योर हाई टाइम कि जल्दी से जाइए, मुझे ईमेल कर दीजिए जहाँ पे आपको एक ऐसा मेंटोर मिलेगा जो प्रॉपरली आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आएगा। सो दिस इज इट। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई और भी डाउट है CUT PG एग्जाम को लेकर। एंड बेस्ट ऑफ लक।